कोरोना का एक नया रूप ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है वो पूरा दहशत बनाए हुए है। और अब बात उसके होते होते एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ पूरा देश बढ़ता नज़र आ रहा है। दिल्ली में तो आज साप्ताहिक लॉकडाउन कर दिया गया और भी कई जगह पे करने की तैयारी चल रही है। आज बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बैठक करने वाले हैं और आज शाम तक या रात तक, देर रात तक ये फैसला आ जाएगा कि कोरोना का जो नया ओमिक्रॉन आया हुआ है उसके वजह से जिस गति से बिहार में उसके जो पेशेंट मिल रहे हैं उसको लेकर के एक भय बना हुआ है। और ये भय तब सबसे ज़्यादा हुआ जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई कोरोना पॉजिटिव पहुंच गए वहाँ पे। इस तब से मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, कोरोना है, कोरोना अभी गया नहीं है। लेकिन सबसे विडंबना तब होती है कि ये कोरोना किसी नेता को नहीं, किसी राजनीतिक प्रक्रिया को नहीं, ये कोरोना सिर्फ और सिर्फ व्यवसायियों को मारता है। उनकी दुकानें बंद करवा दी जाती है और उसके बाद से प्रशासनिक जो डंडा चलता है वो अलग बात है। तो एक बार फिर बिहार के जो व्यवसायी हैं वो सहमे हुए हैं कि आखिर आज जो मुख्यमंत्री जी फैसला लेने वाले हैं वो फैसला क्या हो सकता है। क्या फिर से बिहार में लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से बिहार में जो दुकानें हैं जो पिछले 2 साल से पूरे देशवासियों के साथ बिहार के लोग झेल रहे हैं, क्या फिर से उस त्रासदी की तरफ बिहार जाने वाला है? तो इन्हीं सभी आशंकाओं को लेकर के आज हम सिवान के जो दुकानदार हैं उनके मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई उनके मन में दहशत है इस बीमारी को लेकर के, एक बार फिर से बाजार बंद होने के लेकर के। तो हम पहुंचे हुए हैं सिवान के सोनार टोली में और एक स्वर्ण व्यवसायी हैं अभिमन्यु सोनी जी, हम इन्हीं के पास। तो अभिमन्यु जी, आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह से एकाएक बहुत सारे मरीज सामने आए और उसके बाद से मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हम इसकी समीक्षा करेंगे और अगर ज़रूरत हुआ तो लॉकडाउन भी होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का फिर पुनः फैलाव ये बिहार सरकार की नाकामी है। जिस तरह आज से तकरीबन 6 महीना पहले की स्थिति देखा जाए तो उस समय बिहार में कोरोना नगण्य था, एक आध ही मामला था। सरकार ने उसको नज़रअंदाज करते हुए जो पंचायत चुनाव हुआ 12 चरण में, वहाँ पे भीड़ लगाकर और बाहर से जो लोग आए उनकी टेस्टिंग में सरकार चूक कर पूरी लापरवाही बरतते हुए फिर सरकार जो है कोरोना को बिहार में बढ़ाने का काम किया है और व्यवसायी इससे त्रस्त होंगे। आप देखिए, सिवान के बहुत सारे व्यवसायी हैं, आप आंकड़ा उठाकर देखिए, पिछले 2020-2021 जो कोरोना था, जो कोरोना का उसमें पीक आवर चल रहा था जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, उस समय व्यवसायियों में कोरोना की संख्या बहुत कम थी, न के बराबर। व्यवसायियों में कोरोना नहीं था, लेकिन दुकानें बंद करवा दी गई। कोरोना हुआ किनको? जो बाहर कार्य करने गए उनको, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको, या अन्यत्र जहां बहुत सारे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे आप मुंबई की धारीवली को बोल सकते हैं, वो वैसे जो जगह है कोरोना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुसंख्य इलाके में पाया गया है। लेकिन व्यवसायियों में अगर कोरोना की स्थिति देखा जाए तो व्यवसायी सबसे ज़्यादा इस महामारी से बचे हुए हैं अभी। तो अभी जिस तरीके से एक बार फिर चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन की भी बात हो रही है,
हो सकता है कि एकाएक ना हो, लेकिन एक दिन का हो, फिर 2 दिन का, जैसे पहले हुआ था कि पहले 1 दिन के लिए किया गया, फिर 2 दिन के लिए, उसके बाद से लगातार साप्ताहिक बंदी हुई और उसके बाद महीनों बंदी कर दिया गया। क्या लगता है कि ये बंदी जो उपाय है, इससे कोरोना भाग जाएगा? हम तो 2 साल से हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए, लॉकडाउन इसका कोई उपाय नहीं है। अगर लॉकडाउन से कोरोना भागना होता तो 20 में ही कोरोना को चला जाना चाहिए था, लेकिन पुनः 21 में वो आया, पूरे अपने रूप में, उग्र रूप में आया। अब तो नया कोई वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन को आने से ये हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पे अपना कार्य सही से कर नहीं रही है। सरकार को कोई अपना दिशा निर्देश है नहीं। इसको बार बार ये कहा जाता है कि सरकार के जो भी मंत्री हैं या नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि भाई भीड़ भाड़ से बचिए, भीड़ भाड़ के इलाके से बचिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भीड़ भाड़ और बाजार में जो दिखाई दिया, या पिछले दिनों चुनाव में जो दिखाई दिया, और कहीं कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई ये इतनी संख्या आप क्यों लेकर के आए हुए हैं, हाँ? तो ये तो पूरी तरह से सरकार की लापरवाही मानी जाएगी। और आज अगर फिर से इस तरह की बंद हो तो इसका जिम्मेवार तो पूरी तरह से सरकार है। जी बिल्कुल, भीड़ भाड़ जुटाना सरकार की लापरवाही है और कोरोना पर सरकार पूरी तरह से फेल है। उसके कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने ऐसा कोई अभी तक जरूरी उपाय नहीं किया, क्योंकि सरकार भी जानती है और जानती थी कि कोरोना फिर वापस आएगा, लेकिन उसके रोकथाम के लिए सरकार अभी तक कोई ऐसा पहले कार्य नहीं किया है कि आज स्थिति से वो निपटे। सरकार का कोई ऐसा कार्य आप बता दीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बहुत तेरे जगह घूमते हैं, आप लोग बहुत ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके अब बहुत विचार से आप अवगत हैं। किसी एक आदमी को ये बता दीजिए कि सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए प्लानिंग किया था। अगर बिहार से कोरोना ख़त्म हो गया था, आज से 3 महीना 4 महीना पहले कोरोना का केस न के बराबर था बिहार में, तो सरकार को उस समय कोई ना कोई ऐसा अपना रणनीति तैयार करना चाहिए। हम यहाँ पे, आपने अभी कहा कि अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना बिल्कुल बिहार में नहीं था, चुनाव भी चल रहा था उसी दरमियान। क्या इसको ये न माना जाए कि जब तक चुनाव नहीं हुआ था, कल जाके सारे चुनावी प्रक्रिया जो पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव था वो समाप्त हो चुका है। आज भी मुख्यमंत्री, आज के जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले तक उनकी सभा चली है समाज सुधार अभियान की। हजारों की भीड़ वहाँ भी थी, बहुत सारे लोग, कुछ चंद लोग मास्क लगाए हुए थे, बाकी सभी बिना मास्क के थे। तो आखिर ये कौन सा ये पैगाम देना चाहते हैं ये सरकार की तरफ? अभी तो ये सरकार ही जाने, वो सरकार है। और आज नीतीश कुमार बिहार के भगवान के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं। जो वो कहेंगे वो बिहार की जनता मानेगी और उसको मानना पड़ेगा बिहार की जनता को। सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं की है कि जिसे सरकार कोरोना के ऊपर सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं की है कि सरकार को हम लोग बधाई का पात्र दें। लॉकडाउन बहुत बड़ा इसके समस्या का समाधान नहीं है। 2 साल लगातार लॉकडाउन होने से हम व्यवसायियों की स्थिति परिस्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। अगर इस बार लॉकडाउन होता है तो समझिए कि जो व्यवसायी दान करते हुए आया है आज तक, अब वो दान लेने वाला हो जाएगा। वो दूसरों के रहमो करम पर वो अपना जीवन गुजर बसर करने पर विवश हो जाएगा। क्या ये बात जो आप जो एक डर भय दिखा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को इसका एहसास नहीं है कि अगर तीसरी बार अगर हम व्यवसायियों पे ये लॉकडाउन थोपते हैं तो इसका बाजार पे क्या असर पड़ेगा? उनके पास तो बहुत सारे लोग सलाहकार हैं, वो तो बताते होंगे कि भाई क्या दिक्कत है, इसके बाद क्या क्या दिक्कतें आएंगी। हमको नहीं लगता है कि उनके पास ऐसा कोई सलाहकार है कि जो बिहार के व्यवसायियों की उन्नति तरक्की देखना चाहता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उनके पास। ऐसे उनके सलाहकार में अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, हमने कहानियों में सुना है, पढ़ा है। लेकिन नीतीश कुमार के दरबार में वो कैसे रत्न है जो इनको वैसा सलाह नहीं दे पाते हैं कि जिससे वो बिहार के व्यवसायियों की तरक्की को देख सके और कर सके। कोरोना के ऊपर सिर्फ गाइडलाइन जारी कर देना
विवाह में भीड़ कम कर देना, सार्वजनिक स्थल पर भीड़ कम कर देना, मॉल में भीड़ कम कर देना, दुकानों पर भीड़ कम कर देना, लॉकडाउन लगा देना, ऑड इवन की तरह बंदी घोषित कर देना, ये तो सरकार की एक नियम है कोरोना के चलते। लेकिन इसका निदान कहाँ है? सरकार के पास कोरोना का निदान होना चाहिए। सरकार अगर अभी कल आ रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं चंद एक दो महीनों के बाद से। तो वहाँ पे उनका कहना था कि जो ओमिक्रॉन जो बीमारी है, कोरोना का दूसरा रूप है, तो ये उतना बहुत कमज़ोर है, उतना मजबूत नहीं है। तो इसको क्या ये नहीं माना जाए कि ये किसी भी हालत में अपना चुनाव पूरा करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए जो बलि देना पड़े, जितने लोगों की बलि देना पड़े वो स्वीकार है, चुनाव पहले जरूरी है। देखिए, इसके पहले बंगाल चुनाव हुआ था, कोरोना में ही हुआ था। कोरोना में ही हुआ था बंगाल चुनाव। वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ें जुटती थी रैलियाँ में, और सारी पार्टियां, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी रैली करते थे। कोरोना के पीक आवर में चुनाव हुआ, उस समय कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म होते ही कोरोना आ गया। ठीक है, बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले कोरोना समाप्त हो चुका था। उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता था, भीड़ हम लोग भी दिखाते थे किसी अधिकारी को, कहते थे कि भाई ये क्या है, अब तो जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग काम करें। तो उस समय कोरोना चुनाव, पंचायत चुनाव के पहले कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हो गया, अब कोरोना आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात रही, तो उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन सरकार इसको बता नहीं रही है। नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लग चुका है, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहाँ पे नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लग चुका है। लेकिन चूँकि चुनाव सर पे है, अगर कोरोना का वहाँ पे दहशत हो गया तो लोग वोट देने नहीं निकलेंगे, फिर सरकार कैसे बनेगी? इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई इसलिए रणनीति ये उतना ताकतवर नहीं है, ये कमजोर है, इसलिए कहा जा रहा है। ये बिल्कुल यही बात है, दूसरा कोई बात नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन जो है वो कमज़ोर है, और बिहार समेत पूरे भारत के सारे राज्यों में ओमिक्रॉन जो है एक बहुत बड़ा ही मतलब कोरोना का सबसे पावरफुल एक तो अब हम लोग अंतिम, अब ये बता दीजिए कि क्या फिर से बिहार में आज नीतीश जी फैसला लेने वाले हैं, क्या लॉकडाउन होना चाहिए या एहतियात के साथ जो बाजार थोड़ा सा सुधरा हुआ है उसको इसी आधार पे चलने देना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो सबसे अंतिम पायदान की अंतिम विकल्प है लॉकडाउन। सरकार को चाहिए कि कोई रणनीतिवश नियम बनाए जिसका हम लोग पालन करें, और दुकानदार के साथ साथ हम लोग के यहाँ कोई ग्राहक आता है उनको हम लोग पालन भी करवाएंगे। एक दुकानदार से कम 100 व्यक्ति 100 परिवार जुड़ा हुआ है, एक दुकानदार की पहुंच 100 घरों में है कम से, तो वो 100 घरों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। वहाँ पे सरकार के नियम कानून जो उससे फ़ायदा होने वाला है वो समझा सकता है, इससे कोरोना का रोकथाम होगा। अगर सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो अंतिम विकल्प लॉकडाउन है, और जो सरकार फरमान जारी करेगी तो मानना तो पड़ेगा ही। अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि हम लोगों ने 2020, 2021 का वो भयावह रूप भी देखा है जब गंगा नदी में और आसपास के नदियों में लाशें तैरती थी और सड़कें सुनसान वीरान, और जब शव यात्रा निकलता था तो मन दहल जाता था। लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि जब तीसरे लहर की बात हो रही है, क्या हमारे अस्पताल, अंतिम सवाल है ये मेरा, आपको क्या लगता है कि हमारे बिहार के जो अस्पताल हैं क्या उस स्टेज के लिए तैयार हुए हैं? क्या सरकार उस तरीके से तैयारी की है कि हम 2020 और 21 का वो नज़ारा फिर से दिखाई ना दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोरोना
कि इलाज से पहले कोरोना के रोकथाम के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना कैसे रुके। बिहार सरकार अगर दारू शराब पर अगर संकल्प लेती है कि नहीं बिकने देंगे, बंद करेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे, तो एक संकल्प बिहार सरकार को कोरोना के प्रति भी लेना होगा कि फिर कोरोना को बढ़ने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। उसके लिए सरकार रणनीति तैयार करे। हम उस बात पर हम आते हैं, उस बात पर हम आते हैं। सिवान में लगभग हर प्रखंडों में, हर ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक भवन है और सिवान में सदर अस्पताल है। लगभग हमको तो नहीं लगता है कि कोरोना के लिए कोई ऐसा उचित कोई विशेष तैयारी अभी तक बिहार सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई जारी हुआ हो कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कोरोना से निपटने के लिए। ऐसा कोई अभी तक सूचना या पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी, कुछ नहीं। यानी कि फिर से हम लोग एक बार मरने के लिए तैयार हैं। ये कोरोना को लेकर के जो व्यवसायी वर्ग में जो चिंता की लहर है, हम उसी को टटोलने के लिए कई दुकानदारों के पास घूम रहे हैं कि उनके मन में क्या डर है, क्या किस तरह से वो क्या चाहते हैं कि भाई कोरोना जैसी महामारी से किस तरह से निपटा जाए। बंद इसका अंतिम विकल्प बने, ये नहीं कि पहले ही आप जो बाज़ार थोड़ा सा 2 साल के बंदी के बाद से जो बाज़ार थोड़ा सा सुधार हुआ था उसको फिर से एक बार बंदी की तरफ ढकेल दिया जाए, ऐसा नहीं हो, ये व्यापारियों का कहना है। तो अब देखना है कि आज नीतीश जी जो बैठक कर रहे हैं उस पर उनका क्या फैसला होता है। मन में जो व्यवसायी हैं उन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार शुरू से लेकर के 2 साल से कुछ सीख नहीं पाई। अगर सीखी रहती तो जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तक कोरोना पे चर्चा नहीं होती और चुनाव जैसे बीतता है कोरोना का वो भयावह रूप दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद जो बिहारवासी हैं या जो देशवासी हैं वो डर जाते हैं। तो अब देखना है कि आने वाला समय क्या वाकई लॉकडाउन की तरफ जा रहा है या सरकार इस स्थिति को समझते हुए कोई बीच का रास्ता निकालती है।